everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम किस तरह से किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ टू फैक्टराइज एनी पॉलिनोमियल हेल्प ऑफ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर एंड बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म्स को ग्रुप बनाकर कॉमन लेना या किसी पॉलिनोमियल में से कॉमन लेकर हम किस तरह से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। हम जो सीखते जा रहे हैं उन्हीं को हमें क्या करना है, पहले इन पॉलिनोमियल्स पर अप्लाई करना है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तब हम खुद ही हमारे माइंड में स्टक कर जाएगा कि हमें यहाँ पर किसकी हेल्प से, इसको कौन सी टेक्निक की हेल्प से हमें उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। लेकिन जब तक हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, हम जो सीखते जा रहे हैं, पहले हम उस चीज को रिमाइंड करेंगे, उस चीज पर उसको अप्लाई करके देखेंगे क्या वो टेक्निक उस पर अप्लाई हो रही है या नहीं। तो देखिए, जो हमने सीखा कि कॉमन सारी टर्म में से, टोटल टर्म में से देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो कोई ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन है इसमें, ना ही कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। इट मीन्स ये कॉमन लेके तो होने वाला नहीं है इसका फैक्टर। अब इन आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसका क्या इसमें से कोई अप्लाई हो रही है? देखिए, ये तो 3 टर्म्स की है, ये भी 3 टर्म्स की है आइडेंटिटीज, पर ये 2 टर्म्स वाली आइडेंटिटीज है। तो यानी कि इसमें ये जो 3 टर्म्स वाली है, इनमें से कोई एक अप्लाई हो सकती है। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी फर्स्ट टर्म और उसकी थर्ड टर्म दोनों का स्क्वायर में होना कंपलसरी है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है कि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर में है और सेकंड टर्म भी स्क्वायर में है, दैट मीन वो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2x का होल स्क्वायर इसको हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर तो है ही, तो हम इनको इकट्ठा 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए, प्लस ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। अब ये प्लस का मिड टर्म प्लस की है, अब ये इसको फुलफिल कर रही है या नहीं, ये देखने के लिए इन दोनों का डबल करो। 2x मल्टीप्लाई 5 इंटू 2। अब इन सबका डबल करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट का 5 2 जा 10 2 जा 20x, यानी मिड टर्म आ रही है। इट मीन्स ये जो है, इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि इसको ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म को इस तरह से इसको कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं। a यानी 2x, b यानी कि 5, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये तो उसके फैक्टर होगा। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि हमने फैक्टर पढ़े थे और फैक्टराइजेशन पढ़ा था। फैक्टर तो वो नंबर होते हैं किसी नंबर के जो उस मेन नंबर को, ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम फैक्टर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो फैक्टराइजेशन होता है, यानी कि इस सेम पॉलिनोमियल में भी होता है। तो पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन आया वो 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5, इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना होगा। इज इट क्लियर? यही हमारा आंसर। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो किसका स्क्वायर बन रहा है? x का स्क्वायर, और सेकंड टर्म किसका स्क्वायर बन रहा है? 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों का डबल, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डबल बीच में आ रहा है या नहीं, मिड टर्म आ रही है या नहीं, ये हमें देखना है। तो 2 इंटू एक्स इंटू 4, यानी 4 2 जा 8, यानी कि ये हमारी आ रही है। इट मीन्स ये इस तरह से इस शक्ल में आ रहा है हमारा पॉलिनोमियल।
इट मीन्स इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36। देखिए ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 36। इसको हमने जो फर्स्ट टेक्निक सीखी थी पहले हम पर वो अप्लाई करके देखते हैं, क्या कोई वेरिएबल या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन तीनों टर्म में से कॉमन आ रही है। यस, इसमें से कॉमन 9 आ रहा है, तो हम इसको 9 लेकर कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 3x 9 भी एक नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तो 3x स्क्वायर और 6 भी एक नंबर का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 9 इसमें से कॉमन आ रहा है, क्योंकि 9 से हर एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट डिवाइड हो सकता है, इट मीन 9 कॉमन आ रहा है, हमने 9 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 x प्लस 9 4 जा 36। अब हम इसके फैक्टर करेंगे इस पीछे वाले पॉलिनोमियल के। ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये बन रहा है 2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बीच में आ रहा है या नहीं देखते, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 2 2 जा 4x आ रहा है। अब ये तो माइनस की टर्म है तो ये तो माइनस में आएगा, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उसका डबल बीच में मिड टर्म आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्योंकि इसकी जो मिड टर्म है वो माइनस में है, यानी कि 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यही हमारा आंसर है। अब देखिए ये हमारे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों का स्क्वायर बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भी स्क्वायर किया जा सकता है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, ठीक है। अब क्या जो मिड टर्म आ रही है वो इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका डबल आ रही है, देखते हैं, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा -2, यानी कि जो मिड टर्म है वो आ रही है। दैट मीन यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जो मिड टर्म आ रही है वो माइनस में आ रही है, ठीक है। तो इट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है। तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या है, a की प्लेस पर x और b की प्लेस पर क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख देंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, यानी कि अब इसमें से कॉमन 9 आ रहा है, हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 a स्क्वायर माइनस 4, 9 4 जा 36 b स्क्वायर, और हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फैक्टराइज करना है तो हम पूरी तरह से करेंगे, पहले कॉमन भी लेंगे अगर कॉमन आ रहा है तो। 9, अब हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो ये देखिए किस तरह से, जब दो स्क्वायर के बीच में का माइनस आए, यानी दो स्क्वायर के बीच में कभी भी हमें माइनस दिखाई देता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी क्या, तो ये बन रहा है हमारा a का स्क्वायर और ये बन रहा है हमारा 2b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ गया। यानी कि दो स्क्वायर के बीच में माइनस जब जहां भी दिखाई देगा तो उसकी हर एक टर्म एक बार प्लस में लिख देंगे, दोनों टर्म को, एक बार दोनों टर्म को सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 9
a प्लस 2b a माइनस 2b। एक बार इसको प्लस में लिख दिया और एक बार हमने इसको माइनस में लिख दिया। यही हमारे फैक्टर हो गए, फैक्टराइजेशन आ गया। अब देखिए हमें सॉल्व करना है 5x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 80। इसे हमें सॉल्व करना है तो हम पहले देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो कॉमन नहीं आ रही है। बिल्कुल आ रही है। कोई वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और ये विद वेरिएबल टर्म है। तो इसमें तो वेरिएबल है बट इसमें नहीं है, पर न्यूमेरिकल वैल्यू कॉमन आ रही है। 5 से 80 भी डिवाइड हो जाएगा, खुद 5 भी डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन 5 इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर आया x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 5 1 जा 5 5 6 जा 30 यानी कि 16। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्या हम x रेज़ टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 4, इन दोनों की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। माइनस ये किसका स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, यानी कि हम 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। अब दो स्क्वायर के बीच में माइनस, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की बात हो रही है, यानी कि एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। 5x स्क्वायर प्लस 4 x स्क्वायर माइनस 4। अब हम देखेंगे ये जो x स्क्वायर माइनस 4 है ये फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, क्योंकि दो स्क्वायर के बीच में ये भी तो एक 4 भी तो एक नंबर का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 4 भी एक स्क्वायर नंबर है। तो दैट मीन इसको और ज़्यादा फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हम इसको कर देंगे आगे 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हमने इसको लिख दिया। ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया। दैट्स इट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी या हेल्पफुल रही तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।